the video till end for better understanding and copy down the notes side by side. Thank you. हाय फ्रेंड्स, आई तुषार वंस अगेन इन फ्रंट ऑफ यू। तो आज पिछली बार तो मैंने आपको 8th क्लास का चैप्टर 2 करा दिया था, पर आज मैं 8th क्लास का आपको चैप्टर 1 कराने जा रहा हूँ। तो होप यू विल एंजॉय द वीडियो। तो आप सोच रहे होंगे इतने दिनों से मैंने आपको कुछ क्यों नहीं पढ़ाया, तो मैं किसी काम में बिजी हो गया था, तो अब से मैं रेगुलर पाऊंगा। तो 8th क्लास का जब चैप्टर 1 करेंगे, एग्रीकल्चर पे है जो। सो लेट्स हाई क्लास 8। So in this video we will study about class 8 chapter 1 एग्रीकल्चर से बेस पे है वो, तो हम उसके बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं। तो उस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे सॉइल प्रिपरेशन एंड सोइंग ऑफ सीड्स, कि सॉइल प्रिपरेशन कैसे की जाती है और सीड्स को सो कैसे किया जाता है। तो इरिगेशन क्या होती है, बेसिकली मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, प्रोटेक्टिंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स क्या होती हैं, स्टोरेज ऑफ क्रॉप्स एंड फूड फॉर एनिमल्स, स्टोरेज ऑफ क्रॉप्स कैसे होती है, फूड फॉर एनिमल्स कैसे होता है, और टाइप्स ऑफ क्रॉप्स कैसे होते हैं। चलो स्टार्ट आवर चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। सो फर्स्ट टॉपिक इज सॉइल प्रिपरेशन एंड सोइंग ऑफ सीड्स। तो पीपल आर जनरली मिस्टेकन अबाउट व्हाट द फर्स्ट स्टेप ऑफ फार्मिंग और एग्रीकल्चर इज। ये तो आपको भी नहीं पता होगा फार्मिंग और एग्रीकल्चर का फर्स्ट स्टेप होता क्या। आप तो दोस्तों सीधा क्रॉप उग जाता है और आपके घर आ जाता है। तो वी एज्यूम दैट इट इज द सोइंग ऑफ सीड्स, मैंने कहा था। तो बट इवन बिफोर द सीड्स आर सोन फॉर जर्मिनेशन वी मस्ट इंश्योर दैट द सॉइल इज रेडी फॉर फार्मिंग। पहले सॉइल को प्रिपेयर की जाता है, तो उस टर्म को कहते हैं सॉइल प्रिपरेशन। तो पहले सॉइल को प्रिपेयर करते हैं, तो उसके बाद हम सोइंग ऑफ सीड्स करते हैं। दैट इट इज द प्रोसेस ऑफ सॉइल प्रिपरेशन। यू कैन नोट डाउन द नोट्स साइड बाय साइड एंड लर्न देम इजीली, सो यू कैन। सो नेक्स्ट टॉपिक, soil preparation. As we discussed, soil preparation is the first step to be followed when we start the agriculture process. जो soil preparation होता है वो first process होता है हमारा sowing of seed से पहले एग्रीकल्चर में। It is usually entails the loosening up of the top layer of soil, that is top soil. जो top soil होता है उसे loosening की जाती है। Absorb water and nutrients from the soil through the roots, hence it is essential to prepare the soil. तो प्लांट्स होते हैं वो वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स को सॉइल में से एब्जॉर्ब करते हैं ताकि वो चीज़ ग्रो कर पाए। इससे सॉइल का भी अमाउंट अच्छा रहता है। तो सो वी कैन हैव अ हेल्दी एंड ब्यूटीफुल प्रोड्यूस। सो नेक्स्ट टॉपिक, द सॉइल इज प्रिपेयर्ड बाय फॉलोइंग 3 मेथड्स। तो सबसे पहले स्टेप के आगे भी सब 3 मेथड्स हैं। वाओ यार मजा आएगा। फर्स्ट प्लोइंग, सेकंड लेवलिंग, थर्ड मैन्योरिंग। तो हम पहला स्टेप करने जा रहे हैं, दैट इज प्लोइंग। So, basically, plowing is the process of loosening and turning the soil. Soil की top soil को loosen किया जाता है ताकि plowing हो जाए। It's also known as tilling. Plowing का एक दूसरा नाम है tilling। ये बहुत लोगों को एग्जाम्स में टकरता है और वो इसका जवाब नहीं दे पाते। आप याद रखना, plowing का नहीं होता tilling, tilling का नहीं होता plowing। So, plowing of soil is important for the following reasons. So, क्यों important है plowing? Allows roots of the plants to penetrate deeply into the soil. These firmly roots the plant. इसका मतलब क्या हुआ? Allows roots of plant to penetrate deeply. जो प्लांट की रूट्स हैं लूजन इसलिए किया जाता है ताकि जो प्लांट की रूट्स है वो अच्छी तरह पेनिट्रेट कर पाए डीपर अच्छी तरह। तो लूज सॉइल ऑल्सो प्रोवाइड बेटर एरिएशन टू द रूट्स। मतलब रूट्स आप देखो प्लांट्स में लिविंग है, वो ब्रीथ करते हैं, तो रूट्स को ब्रीथ करने के लिए स्पेस चाहिए होती है और वो लूजनिंग प्रोवाइड करती है। इट असिस्ट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स एंड वर्म्स विच परफॉर्म डिकम्पोजिंग एंड एड न्यूट्रिएंट्स एंड ह्यूमस टू सॉइल। इससे क्या होता है, ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स एंड वर्म्स बढ़ जाती हैं जो डिकम्पोजिशन एंड न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है। नाइट्रोजन, राइजोबियम, बैक्टीरिया। भाई बहुत इंटरेस्टिंग है पर थोड़ा बोरिंग है, मजा नहीं आ रहा होगा इतना, पर अगर आप इसे सीरियस लेंगे तो बहुत मजा आएगा। प्लोइंग ऑल्सो रिमूव्स वीड्स। आपको बताइए वीड्स होते क्या हैं? Unwanted plants that grow with the essential crop. एक गंदे पौधे जो हमारे महत्वपूर्ण पौधे के साथ ग्रो कर रहे होते हैं, तो इससे हम उनको भी निकाल देते हैं। It brings nutrient rich soil to the top. जो nutrient rich soil है with humus वो ऊपर आ जाती है। तो नेक्स्ट में चलते हैं, अगला है the tools for plowing are। पता हम प्लॉइंग के लिए कौन कौन से टूल्स यूज करते हैं? सबसे पहला प्लॉ से बना प्लॉइंग। तो दिस इज द मोस्ट एशियन टूल। एशियन का मतलब सबसे पुराना। तो
यूज फॉर प्लोइंग। अ प्लो मे बी मेड ऑफ वुड और मेटल सच एज आयरन। ये वुड या फिर आयरन से बना हो सकता है। इट हैज अ ब्लेड और स्टिक्स अटैच्ड टू द फ्रंट दैट इज यूज्ड टू कट थ्रू द सॉइल। इसके बाद ब्लेड या स्टिक्स होते हैं जो आगे से कट, आपने देखा होगा गाय के बिच्छे को ब्लेड से बांध देते हैं, तो जब वो चलती है ब्लेड खुरददा 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 जाता है, तो वही होता है मेनली प्लो। तो प्लो आर ट्रेडिशनली ड्रॉन बाय कैटल, मैंने बताया था कैटल, काओ, ऑक्स, बुल। बट इन मॉडर्न टाइम ट्रैक्टर्स आर, आपने सुना हो कंबाइन, उसमें तो कितने फीट रहते हैं, उसमें भी पीछे लगा होता है, उससे भी सॉइल को अच्छी तरह करते हैं। सो मैंने एक बार चलाया है। सो प्लो टिल द सॉइल, एड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स एंड स्क्रैप्स द सॉइल। सो हमारा सेकंड टूल है हो। अब भाई हो गया है। तो अ हो इज ऑल्सो एन एशियंट एग्रीकल्चरल टूल। अब ये भी एशियंट है भाई, ये भी पुराना है। तो वी यूज इट टू टिल द लैंड, इससे हम टिलिंग करते हैं। टिलिंग का आपको पता है, प्लोइंग का नेम। रिमूव वीड्स एंड डिग अप सॉइल, इससे हम रिमूव करते हैं वीड्स और डिग अप करते हैं सॉइल को। दे जनरली हैव अ लॉन्ग वुडन रोड विद अ बेंट आयरन प्लेट एट वन एंड। ये एक लॉन्ग वुडन रोड होती है जिसमें एक आयरन प्लेट होती है नीचे बेंड हुई हुई, आपने देखा ही होगा, फार्मर्स करते हैं। तो इससे वीड सारे निकल जाते हैं। इसे हम मैनुअल मेथड ऑफ रिमूविंग वीड्स भी कह सकते हैं। तो थर्ड होता है कल्टीवेटर। दिस इज द मॉडर्न मैकेनिज्म वी यूज करेंटली टू प्लो आवर फार्म्स। ये सबसे मॉडर्न है जो आजकल के फार्मर्स यूज करते हैं। इट इन्वॉल्व द यूज ऑफ अ ट्रैक्टर टू ड्राइव द कल्टीवेटर। भाई कल्टीवेटर को ड्राइव करने के लिए ट्रैक्टर की जरूरत होती है, इससे बंदा बैठता है। तो दे डिग अप एंड पल्वराइज द सॉइल। डिग अप एंड पल्वराइज में कंफ्यूज मत होना, ये एक ही बात होती है। कल्टीवेटर्स ऑल्सो किल वीड्स एंड डिग अप अनवांटेड वेजिटेशन। मतलब अनवांटेड वेजिटेशन तो वीड्स होते हैं उनको हटाते हैं। कल्टीवेटर्स मे बी मोर एक्सपेंसिव देन द ट्रेडिशनल मेथड बट इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम। अब इनमें आप फर्क सोच रहे होंगे, ये एशियंट है, ये मॉडर्न है, ये टाइम हमारा सेव करता है। तो कल्टीवेटर को कंबाइन सुना होगा, ये हमारा टाइम सेव करते हैं, तो पर महंगा जरूर होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है लेवलिंग। तो लेवलिंग से आप एक मतलब सोचते होंगे, लेवल करना, सॉइल को लेवल करना। तो वंस द फील्ड इज प्लोड द टॉप सॉइल इज क्वाइट लूज, वो लूज होती है। तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दैट स्ट्रॉन्ग विंड्स और रेन विल वॉश अवे द टॉप द सॉइल। द सॉइल दैट नीड्स टू बी लेवल अगेन टू इंश्योर इट्स स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। तो आपने देखा होगा जो सॉइल होती है वो बहुत लूज हो जाती है, तो विंड से वो वॉशर हो सकती है, सॉइल इरोजन हो सकती है। तो उसको हटाने के लिए हम लेवलिंग करते हैं। तो लेवलिंग ऑफ द फील्ड ऑल्सो हेल्प इन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ड्यूरिंग इरिगेशन। लेवलिंग से क्या होता है, एक अच्छी तरह डिस्ट्रीब्यूशन होती है वाटर की फील्ड्स के अंदर। तो दिस इज द फाइनल स्टेप ऑफ सॉइल इनिक्टेशन। और नेक्स्ट मैन्योरिंग, दिस इज द लास्ट एंड द फाइनल स्टेप एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ एग्रीकल्चर एंड मतलब सोइंग सीड्स। तो मैन्योरिंग होता क्या है भाई, अगर आप सॉइल में एसिड डाल देंगे विदाउट एनी, मतलब आपने सुना ही होगा मैन्योर इज नेचुरल, जैसे काउ डंक, गोबर, तो उसको हम डालते हैं। तो मैन्योर्स होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं, तो केमिकल्स होते हैं, ये प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए किए जाते हैं। टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ दिस सॉइल वी ऐड मैन्योर टू द सॉइल इवन बिफोर वी बिगिन सोइंग द सीड्स। हम तब भी यूज करते हैं सोइंग द सीड्स से पहले। तो होप यू आर एंजॉयिंग द वीडियो। आप साथ के साथ अपने नोट्स बना रहे होंगे और प्लीज मेरी वीडियो को आगे भी फॉरवर्ड करें ताकि आपको लगे कि आगे भी इससे हेल्प हो सकती है। तो सो इट गेट्स प्रॉपर्ली इनकॉर्पोरेटेड इनटू द सॉइल। तो सोइंग ऑफ सीड्स, तो हमारा प्रोसेस है सोइंग ऑफ सीड्स। तो ये एक कंबाइन है, ठीक है। दिस इज द सेकंड स्टेप इन क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन में पहला प्रोसेस तो मैंने आपको बता ही दिया था, सॉइल प्रिपरेशन। तो ये सोइंग ऑफ सीड्स से पहले होता है। अब आएगा सोइंग ऑफ सीड्स, भाई सीड्स को सो करना। तो दिस इज द सेकंड स्टेप इन क्रॉप प्रोडक्शन। वंस द सॉइल प्रिपरेशन इज डन इट इज नाउ टाइम टू सो द सीड्स। एक बार सॉइल प्रिपरेशन हो गई तो आप सीड्स को सो करेंगे ताकि बंदों तक पहुंच जाए। तो sowing is the actual process of planting the seeds in the soil. The seeds that are sown have to be selected very carefully, have a high quality. अब लो क्वालिटी के भी आते हैं, आपने देखा होगा चावल भी बहुत तरह के आते हैं, कोई 50 रुपए किलो, कोई 100 रुपए किलो, कोई 1000 रुपए किलो। तो आपने देखा होगा ये क्यों है, सीड्स का। सीड्स लो क्वालिटी के हैं, गंदे हैं, मैले हैं, एक होते हैं हाई क्वालिटी के। टॉपिक तो मेथड ऑफ सोइंग सीड्स। भाई
सोइंग सीड्स के भी मेथड है। सोचो फार्मिंग की जॉब तो मुझे सबसे डिफिकल्ट लगने लग गई है। तो वेरियस मेथड ऑफ सोइंग द सीड्स आर सोइंग बाय हैंड। भाई हैंड से भी सो किया जाता है, आपने देखा होगा फार्मर्स हैंड से भी सो करते हैं। स्कैटरिंग ऑफ सीड्स बाय हैंड इज द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ सोइंग। ये सबसे सिंपल मेथड है जिससे सोइंग ऑफ सीड्स होता है। तो बाकी आप लिख सकते हैं, वैसे इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो नेक्स्ट सीड ड्रिल, दिस इज अ मॉडर्न मेथड ऑफ सोइंग सीड्स। साफ सी बात है, हैंड से नहीं होता, कुछ लोग तो आलसी हो गए हैं, वैसे मैं बात कर रहा हूँ। ये मॉडर्न मेथड है जिसे हम मशीन से, सीड ड्रिल से हम सो करते हैं सीड्स को। तो प्रिकॉशंस टू बी टेकन व्हाइल सोइंग सीड्स। अब सोइंग सीड्स ऐसे डायरेक्टली तो नहीं कर सकते, आपको कुछ प्रिकॉशन भी रखने पड़ते हैं। जैसे कोरोना वायरस में भी बहुत प्रिकॉशंस है, हाथ धोते रहो, सैनिटाइजर लगाते रहो। तो sowing seeds is essentially the most important part of crop production. तो sowing seeds, अगर sowing seeds ही नहीं होगी तो crop production का मीनिंग क्या रहेगा? तो it is necessary to focus on even the smallest details. हमें small से small चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए। तो the following precautions should be taken. Seeds must be planted at the correct distance or intervals from each other. ये वर्ड आप आगे भी पढ़ेंगे इरिगेशन में, इंटरवल्स। तो ये कुछ टाइम का गैप होता है, तो जो क्रॉप्स उन्हें हम करेक्ट डिस्टेंस में लगाना होगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो सीड्स मस्ट बी सोन एट करेक्ट डेप्थ। वो करेक्ट डेप्थ पे भी होनी चाहिए, ना ज्यादा नीचे ना ज्यादा ऊपर। तो द सीड्स दैट यू सो शुड बी ऑफ हाईएस्ट क्वालिटी। अब जो बेचारा गरीब है वो तो लो ही करेगा, पर हमें हमेशा इंश्योर करना चाहिए कि हम हमेशा हाई क्वालिटी सीड्स यूज करें ताकि हम जर्म एंड डिजीज फ्री रहें। तो एक सॉल्व एग्जाम्पल फॉर यू, मतलब इसका मतलब ये आपके लिए एग्जाम्पल है मेरे पास। विच अमंग द फॉलोइंग इज मॉडर्न। तो ये हमारा टाइम भी बचत करेगा क्योंकि ये जल्दी यूज होता है। इरिगेशन के बारे में तो सुना ही होगा। एज आई एम श्योर यू हैव हर्ड, इंडिया इज अ मॉनसून डिपेंडेंट कंट्री। अब आपको पता ही है इंडिया जो है वो मॉनसून पे डिपेंड ज्यादा ही रहती है। दिस मीन्स दैट मॉनसून हैव अ ह्यूज इंपैक्ट ऑन आवर एग्रीकल्चरल आउटपुट। जब बारिश ही नहीं आती तो हमारे पौधे सूख जाते हैं, क्रॉप्स। हाउएवर दिस इज इन द डार्क एजेस, वो कुछ डार्क नहीं होता था। तो वी नाउ हैव मॉडर्न टेक्निक्स दैट हेल्प आवर फार्मर्स टू एग्रीकल्चर। अब हमारे पास नवा मेथड आ चुका है, इरिगेशन विद न्यू मशीन्स। सो लेट्स मूव। इरिगेशन होता क्या है? तो इरिगेशन होता है watering crops after different intervals of time at a correct time, तो उसे इरिगेशन कहा जाता है। तो इरिगेशन एसेंशियल मीन्स द वाटरिंग ऑफ लैंड टू मेक इट रेडी फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस। ये लाइन आपको मतलब क्लियर कर रही है। तो एन इरिगेशन सिस्टम इज द सप्लाइंग ऑफ वाटर बाय आर्टिफिशियल कैनाल्स एंड चैनल्स टू ग्रोइंग प्लांट्स एंड क्रॉप्स इन अ फील्ड। प्लीज मेंशन एन इरिगेशन सिस्टम इज द सप्लाइंग ऑफ वाटर बाय आर्टिफिशियल कैनाल्स एंड चैनल। डिफरेंट मेथड से वाटरिंग करना, उसे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में तैयार करने के लिए उसे इरिगेशन कहा जाता है। इंपॉर्टेंस ऑफ इरिगेशन हमारी लाइफ में, एग्रीकल्चर में इरिगेशन की इंपॉर्टेंस क्या है? अगर इरिगेशन नहीं होगी एग्रीकल्चर नहीं होगा, एग्रीकल्चर नहीं होगा तो प्लांट्स नहीं होंगे, मतलब फूड नहीं होगा, फूड नहीं होगा तो हम नहीं होंगे, हम नहीं होंगे तो अर्थ का लाइफ नहीं होगी। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। Irrigation is necessary for agriculture and farming due to the following reasons. और ये following reasons हैं क्या? Plants absorb minerals and nutrients from the soil via their roots. These minerals are dissolved in the water. और जो plants nutrients लेती हैं, वगैरह वगैरह लेते हैं roots, तो वो भी plant में dissolved होते हैं। तो इसके लिए मतलब water में dissolved होते हैं, sorry। तो water की अहमियत इतनी है कि जो वो nutrients लेते हैं वो भी वो वाटर में से लेती है। तो इरिगेशन प्रोवाइड्स द मॉइस्चर दैट इज क्रूशियल ड्यूरिंग द जर्मिनेशन फेज ऑफ द प्लांट्स साइकिल। इसका मतलब क्या है? तो इरिगेशन है वो मॉइस्चर प्रोवाइड करता है जब जर्मिनेशन फेज ऑफ प्लांट्स लाइफ साइकिल होता है। तो जर्मिनेशन हो रही होती है तो वो क्या करता है? मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। तो नेक्स्ट, इरिगेशन ऑल्सो मेक्स द सॉइल मोर फर्टाइल। तो इरिगेशन है वो जो है वो उसको और फर्टाइल कर देता है by adding moisture and easier to plow, इसे easier to plowing कर देता है। Proper irrigation also increase yield from the farm। अगर अच्छी irrigation हो रही है, अच्छा पानी उसे मिल रहा है तो हमारे पास सरप्लस प्रोडक्शन आएगी, मतलब ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन अच्छी आएगी। तो बेसिकली
ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन होता गया। ट्रेडिशनल मतलब पुराने। तो दोज आर द मेथड्स ऑफ इरिगेशन दैट वर यूज्ड फ्रॉम अर्लियर ईयर्स। आप इससे परे हटे तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। ट्रेडिशनल मेथड एक सबसे फेमस है पर्शियन व्हील। तो पर्शियन व्हील होता क्या है, एक व्हील होता है, उससे पानी प्रोवाइड किया जाता है क्रॉप्स को। तो वो बहुत पुराना मेथड है पर अब यूज नहीं होता। तो उसमें एक और है मोट, ऑल्सो कॉल्ड द पुली सिस्टम। ये आपके लिए नवा होगा। इट इन्वॉल्व्स पुलिंग अप वाटर फ्रॉम अ वेल और अदर सच सोर्स टू इरिगेट द लैंड। इट इज एन एक्सट्रीमली टाइम कंज्यूमिंग, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, तभी तो हम ट्रेडिशनल मेथड यूज नहीं करते। तो एक और है चेन पंप। चेन पंप कंसिस्ट ऑफ टू लार्ज व्हील्स connected by a chain. There are buckets attached to the chain. मतलब दो लार्ज व्हील है और उनके बीच में बकेट है और एक चेन है। तो चेन वाटर सोर्स में डिप करती है और उसे टर्न कर देते हैं एग्रीकल्चर एरिया की तरफ, ताकि वहां पे पानी चला जाए। अगला है ढेकली। ढेकली क्या होता है? इट इज अ सिस्टम ऑफ ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम वेल और सच सिमिलर सोर्स। वेल से पानी निकाल जाता है। हियर वी टाई अप अ रोप एंड बकेट। मतलब वेल से पानी निकालना और इसको दोबारा वहां पे यूज करना और ढेकली निकालना। राहत। सो राहत सिस्टम ऑफ इरिगेशन यूजेस एनिमल लेबर। एनिमल से लार्ज व्हील टाई किया जाता है, इसको हम पर्सनल व्हील भी कहते हैं। एंड ऑक्सर को उसको वेल से निकालकर एग्रीकल्चर में लैंड में डालते हैं। तो मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन, इसके बारे में आप बहुत पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में 9th में, तो तब तक का इंतजार करना। These are more efficient systems of irrigation that were invented in the recent decades. ये बहुत ज्यादा efficient systems हैं जो recent decades, बहुत पुराने समय में इन्वेंट कर दिए गए थे। This helps us to use water economically without wasting. इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, हम वाटर को यूज कर सकते हैं विदाउट एनी वेस्टेज। तो let us take a look at the two most important methods. एक तो है ड्रिप सिस्टम ऑफ इरिगेशन। Most commonly used method of irrigation these days is the drip method. They lay the pipes in rows near the crops or plant. Pipes लगाते हैं crops के लिए। These plastic pipes have holes in them. उनके नीचे होल होता है। Water seeps from the hose drop by drop. अब जो है उस पाइप में से ड्रॉप बाय ड्रॉप प्लांट्स में क्रॉस में पानी गिरता है। इससे वाटर वेस्टेज भी कम होती है और उनको क्रॉप को भी डिफरेंट लेवल्स में पानी मिलता रहता है। स्प्रिंकलिंग, इससे क्या होता है, ये जहाँ पे पानी बहुत कम होता है वहां पे होता है, तो वहां पे बहुत ज्यादा जरूरत होता है। तो वाटर इज कैरिड बाय पाइप्स टू सेंट्रल लोकेशन ऑफ द फार्म। अब कहीं और से पानी उठा के वहां पे स्प्रिंकल कर दिया जाता है जहाँ पे पानी बिल्कुल भी नहीं होता, तो इसमें वेस्टेज होती है। पर साइज ऑफ द फार्म के रिगार्डलेस ये बहुत अच्छी कवरेज कर देता है। तो Which method provides water directly to the rods without wastage? अब इसमें हम स्प्रिंकलर सिस्टम यूज करें, ड्रिप सिस्टम यूज करें। अब तुम्हें पता ही है ड्रिप सिस्टम में तो ड्रॉप बाय ड्रॉप ज्यादा वेस्टेज क्या होगी, ये तो हम मजबूरी में करते हैं क्योंकि वहां पे पानी नहीं होता। ड्रिप सिस्टम तो बहुत ज्यादा मतलब टाइम कंज्यूमिंग तो नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग है, डिफरेंट इंटरवल्स पे वाटर प्रोवाइड करता है बहुत एसेंशियल वे से और विदाउट वेस्टेज। तो मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स जो है हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, तो प्लीज नेक्स्ट लेक्चर का ध्यान रखना, मतलब नेक्स्ट लेक्चर का वेट करना। तो उसमें हम अच्छी तरह ये चैप्टर, हम इस चैप्टर को 3 लेक्चर्स लेंगे। फर्स्ट लेक्चर तो मैं पोस्ट कर दूंगा, सेकंड और थर्ड भी आप देख लेना, वो भी आपको डाउन में मिल जाएगा। तो होप यू आर सेफ। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे उसको लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब भी जरूर करना और आगे शेयर भी करना। होप यू आर सेफ ड्यू टू कोरोना। If in doubt, please write in the comment box. I will make a separate video for this. Rest of the chapter will be explained in the next lecture. This chapter will be completed in 4 lectures. Thanks for watching. Please subscribe my channel and share it.